एवरीवन, आज की वीडियो में मैं आप लोग को फिज़िक्स का न्यूमेरिकल्स बताऊंगी चैप्टर वर्क पावर एंड एनर्जी का। चलिए बिगिन करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अ बॉडी व्हेन एक्टेड अपॉन बाय अ फोर्स ऑफ 10 kgf गेट डिस्प्लेस्ड बाय 0.5 मीटर, कैलकुलेट द वर्क डन बाय द फोर्स व्हेन द डिस्प्लेसमेंट इज नंबर 1 इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। जब डिस्प्लेसमेंट हमारा रहेगा इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, नॉर्मली हम बस फॉर्मूला लगा के कर देंगे, जैसे कि मैंने यहाँ पर किया है F इंटू एस। एफ जो कि हमारा पहले 10 kgf दिया हुआ है, kgf को हमें न्यूटन में करना है। न्यूटन में करने के लिए 10 इंटू 10 कर देंगे, यानी कि kgf को करने के लिए हम kgf को न्यूटन में करने के लिए हम इंटू 10 करते हैं, हमारा आ गया 100 न्यूटन। सेकेंड में है एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री व्हेन द फोर्स विद द फोर्स। कब हमारा 60 डिग्री रहेगा, देखिए यहाँ पर मैंने cos 60 लिया है और cos 60 का वैल्यू होता है जो कि मैंने यहाँ लिखा है 0.5। सो 100 इंटू जो कि हमारा डिस्प्लेसमेंट था 0.5 वो, और cos 60 का वैल्यू जो होता है हमारा 0.5 वो मैंने लिखा है, इंटू करके हमारा है 25 जूल। देखिए नाउ थर्ड, नॉर्मल टू द फोर्स। हमें पता है नॉर्मल मतलब होता है 90 और cos 90 का वैल्यू होता है 0, इसीलिए हमने F इंटू एस किया। F जो कि हमारा नॉर्मली हमने निकाला है 100 न्यूटन, इंटू एस जो कि हमारा है 0.5, और जो कि cos 90 है, यहाँ पर देखिए cos 90 का वैल्यू होता है 0, सो इंटू करके हमारा आया 0। नाउ चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। अ बॉय ऑफ मास 40 kg climbs up the stairs and reaches the roof at a height 8 meter in 5 seconds. Calculate number 1 force. फोर्स का फॉर्मूला m इंटू जी होता है। देखिए यहाँ पर मैंने लगाया m इंटू जी। m हमारा दिया हुआ है 40, g 10, इंटू करके हमारा आया 400 न्यूटन। नाउ सेकेंड, वर्क डन कैलकुलेट करना है। वर्क डन का फॉर्मूला हमने यहाँ पर देखा था F इंटू एस। एफ जो कि हमारा 400 आया अभी कैलकुलेट करके, और S जो कि हमारा दिया हुआ है क्वेश्चन में 8। 400 इंटू 8 कैलकुलेट करके आया 3200 जूल। थर्ड, द पावर स्पेंड बाय द बॉडी। पावर का फॉर्मूला होता है W बाई टी। W यानी कि वर्क डन बाय टाइम। पावर इज इक्वल्स टू W बाई टी। W हमारा हमने कैलकुलेट किया 3200, T हमारा दिया हुआ है 5, कैलकुलेट करके आ गया हमारा 640 जूल। नाउ थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। अ मैन स्पेंड्स 6.4 kilojoule energy in displacing a body by 64 meter in the direction in which the applied force is 2.5 सेकेंड। कैलकुलेट नंबर 1 फोर्स। फोर्स निकालना है। W का देखिए हमें पता था W का फॉर्मूला होता है F इंटू एस। देयरफॉर F हमारा हो जाएगा W बाय एस, जो कि मैंने यहाँ पर किया। देखिए W बाय एस, W हमारा 6.4 kJ यानी कि किलो जूल में दिया हुआ है। किलो जूल को हम लोग जूल में करने के लिए इंटू 1000 करते हैं, तो 6.4 इंटू 1000 करके हमारा आ जाएगा जूल में, जो कि मैंने यहाँ पर भी किया। देखिए मैंने डायरेक्ट कर दिया है। 6.4 इंटू 1000 क्या होगा, जूल होगा, डिवाइडेड बाय एस जो कि हमारा दिया हुआ है 64, कैलकुलेट करके हमारा आ गया 100 न्यूटन। नाउ सेकंड में देखिए हमें क्या कैलकुलेट करना है, हमें पावर। पावर का फॉर्मूला होता है W बाई टी यानी कि वर्क डन बाय टाइम। वर्क डन जो कि हमारा दिया हुआ है 6.4 किलो जूल। किलो जूल को हमें जूल में करना है, तो 6.4 इंटू 1000 जूल हो जाएगा, डिवाइड बाय टाइम जो कि हमारा दिया हुआ है 2.5, कैलकुलेट करके आया हमारा 2560 वॉट में। और हमें HP में कैलकुलेट करना है। क्वेश्चन में हमारा दिया हुआ है कि HP पे कैलकुलेट करना है। सो कब भी हम वॉट को HP में करते हैं तो यहाँ पे देखिए डिवाइड बाय 746 करते हैं। HP को वॉट में करने के लिए डिवाइड बाय 746 ये, और आप लोग अप्रॉक्स ले सकते हो, 750 भी ले सकते हो, बट मैंने यहाँ पर 746 लिया है। चलिए फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। A weightlifter lifted a load of 200 kgf to a height of 2.5 meter in 5 seconds. Calculate number 1 work done. हमारा फोर्स दिया हुआ है kgf में 200 kgf। 200 kgf को हम न्यूटन में करने के लिए, मैंने आपको पीछे ही बताया था, kgf को न्यूटन में करने के लिए इंटू 10 करते हैं। 200 इंटू 10 2000 न्यूटन आ गया।
अभी हमें क्या कैलकुलेट करना है, वर्क डन। वर्क डन का फॉर्मूला होता है F इंटू एस। एफ जो कि हमने अभी कैलकुलेट किया 2000 न्यूटन इंटू एस जो कि हमारे क्वेश्चन में दिया हुआ है 2.5। 5000 हमारा कैलकुलेट करके आ गया। सेकेंड क्वेश्चन में हमें निकालना है पावर। पावर इज इक्वल्स टू W बाई टी। W जो कि हमारा दिया हुआ है 5000 हमने अभी कैलकुलेट किया और टाइम 5 क्वेश्चन में हमारा दिया हुआ है तो 1000 वाट आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ मशीन राइजेस अ लोड ऑफ 750 न्यूटन थ्रू अ हाइट 16 मीटर इन 5 सेकेंड। कैलकुलेट नंबर 1 एनर्जी। एनर्जी और वर्क डन का फॉर्मूला सेम ही होता है, इसीलिए मैंने यहाँ पर वर्क डन इज इक्वल्स टू एफ इंटू एस वाला फॉर्मूला मैंने यहाँ लगा दिया। एफ जो कि हमारा दिया हुआ है 750 इंटू एस जो कि हमारा दिया हुआ है 16 इंटू करके हमारा आया 12,000 जूल। सेकेंड हमें कैलकुलेट करना है पावर ऑफ द मशीन। पावर का फॉर्मूला होता है W बाई टी। W हमने अभी कैलकुलेट किया और T हमारा दिया हुआ है 5 सेकेंड। कैलकुलेट करके हमारा आया 2400 जूल, सॉरी 2400 वॉट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें एनर्जी निकालना है किलोवाट आवर में और पावर हमारा दिया हुआ है 3 किलोवाट। 3 किलोवाट इंटू किलोवाट आवर में हमें निकालना है और टाइम हमारा दिया हुआ है आवर में जो 10 आवर। सो हम सिंपली 3 इंटू 10 कर देंगे, 30 किलोवाट आवर आ गया। सेकेंड में हमें निकालना है जूल में। एनर्जी को, यही एनर्जी को जूल में हमें कन्वर्ट करना है। सो हमारा एनर्जी आ गया जूल में करने के लिए 3.6 इंटू 10⁶। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। A water pumps rises 50 liter of water through a height of 25 meter in 5 second. Calculate power of the pump required. हमें पावर निकालना है। पावर का फॉर्मूला होता है W बाई टी, सॉरी पावर का फॉर्मूला होता है W बाई टी, बट हमारे यहाँ W दिया हुआ नहीं है तो हमें W भी कैलकुलेट करना होगा। W का एक फॉर्मूला मैंने आप लोग को बताया था F इंटू एस। यहाँ हमारा F नहीं दिया हुआ है, S भी नहीं दिया हुआ है, बट हमारा वॉल्यूम ऑफ वाटर दिया हुआ है और डेंसिटी ऑफ वाटर दिया हुआ है जिससे हम आराम से मास निकाल सकते हैं, जो कि मैंने यहाँ पर किया। फिर W का एक फॉर्मूला होता है M इंटू जी इंटू एच। W इज इक्वल्स टू M इंटू जी इंटू एच। M हमने कैलकुलेट किया 50 kg, G जो कि हमारा दिया हुआ है 10 और हाइट जो कि हमारा दिया हुआ है 25। सो डिवाइड बाय T जो कि हमारा दिया हुआ है 5। सो हमारा कैलकुलेट करके आ गया 2500 वॉट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A boy weighing 350 Newton climbs up 30 steps each 20 centimeter high in 1 meter. कैलकुलेट नंबर 1 वर्क डन। सो देखिए हमारा टोटल डिस्प्लेसमेंट पहले हमें कैलकुलेट करना होगा। 30 स्टेप्स इनटू एक बार में वो कवर किया, एक स्टेप में 20 सेंटीमीटर कवर हुआ। सो टोटल हमारा इंटू करके आएगा 6000 सेंटीमीटर, क्यों और फिर सेंटीमीटर को हमने मीटर में किया तो 6 मीटर आया। देखिए वर्क निकालना है। वर्क इज इक्वल्स टू एफ इंटू एस। एफ जो कि हमारा दिया हुआ है 350, एस जो कि हमने अभी कैलकुलेट किया 6 इंटू करके हमारा आया 2100 जूल। सेकेंड में हमें कैलकुलेट करना है पावर। पावर का फॉर्मूला होता है W बाई टी। W जो कि अभी हमने कैलकुलेट किया 2100 डिवाइड बाय टाइम। 1 मिनट में हमारा टाइम दिया हुआ है, 1 मिनट को हमने सेकेंड में कर लिया, 60 सेकेंड हमारा आ गया। तो 2100 डिवाइड बाय 60 35 वॉट आ गया। सो या दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। और ये सब क्वेश्चंस मैं सेलिना से दी हूँ। आई होप आप लोग के लिए वीडियो हेल्पफुल रहा हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।